मनरेगा हमारे ग्रामीण परिवेश का जो है वो अर्थव्यवस्था का मेन जरिया है। और आज से नहीं, काफी सालों से, जब से मनरेगा को यूपीए की सरकार ने पंचायतों में दिया है, और इससे पंचायतों में जो है वो मजबूती मिली है। पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं उनको किसी के पास हाथ फैलाने के लिए नहीं जाना पड़ता। परंतु आज की तारीख में हो क्या रहा है कि भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सारा तोड़ मरोड़ के जो हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको जो है वो खराब करने का प्रयत्न कर रही है। और केवल मात्र प्रयत्न ही नहीं कर रही है, हमारे हिंदुस्तान को जिस व्यक्ति ने आजादी दिलाई, जिसको हिंदुस्तान में नहीं माना जाता, पूरे विश्व में जिस व्यक्ति को माना जाता है, G20 समिट हिंदुस्तान में हुई थी। जितने भी बड़े नेता थे पूरे विश्व के वो सबसे पहले कहाँ नतमस्तक हुए? वो नतमस्तक हुए महात्मा गांधी जी का जो स्मारक बना है वहां पर। और आज ये नालायक सरकार हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज ये महात्मा गांधी को भी बेइज्जत करने का प्रयत्न कर रही है। प्रयत्न क्या कर रही है? कर दिया है। और ये जो प्रयत्न है, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ये महात्मा गांधी को हिंदुस्तान के इतिहास से ही मिटा देना चाहते हैं। अभी तक केवल मात्र आप 13-14 सालों के जो इनका कार्यकाल रहा है, एक नीति, एक कार्यक्रम आप बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान को दिया। केवल मात्र तोड़ मरोड़ के जगहों के नाम बदलने का काम इन्होंने किया है। और अब उसी के तहत मनरेगा इतनी बड़ी परियोजना, जिसको पूरे विश्व में जब इसको लॉन्च किया गया था तो कहा यह जाता था कि रोजगार के लिए इतनी बड़ी परियोजना जो है वो पूरे विश्व में किसी देश में नहीं है। केवल मात्र मनमोहन सिंह जी की सोच, दूरदर्शिता और जो अर्थव्यवस्था पे उनकी पकड़ थी, उसके कारण मनरेगा को पूरे विश्व में सबसे बड़ी परियोजना कहा जाता था। और आज उसको भी खत्म करने का प्रयत्न जो है ये भारतीय जनता पार्टी की नालायक सरकार में कहूंगा, क्योंकि ना कोई नीति है, ना कोई कार्यक्रम है, केवल मात्र नाम बदलने का काम जो है इस सरकार ने शुरू कर रखा है। इनके पास लोगों को लड़ाने के सिवाय कोई काम नहीं है। और जब कोई दूरदर्शिता ही नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है, सिर्फ मात्र केवल मात्र नाम बदल के सरकारें नहीं चलती हैं। और विशेषकर आप देखें हिमाचल प्रदेश में इसका बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि 60-40 की जो रेशो इन्होंने तय की है कि 40% हिस्सा जो है वो आपको प्रदेश की सरकार को देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो पहले ही खराब है। तो क्या ये सरकार जानबूझ के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, क्या ये सरकार उस सरकार को अनस्टेबल करना चाहती है एक सोची समझी जो है साजिश के तहत? ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न है। और केवल मात्र आज का ये जो धरना है हमने यहाँ पे दिया है, हम यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। हम गांव में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी गांव में जाके धरने देने वाली है। और ये जो बहुत बड़ा कुठाराघात जो है हिंदुस्तान के प्रजातंत्र पे भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने किया है, एकत्र हुए हैं। ये तो अभी एक शुरुआत है। देखिए, पूरी तरह से मनरेगा के तहत गांव देहात में छोटे बड़े काम सब होते थे। कई काम ऐसे होते थे जो व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं हो पाते थे, लेकिन मनरेगा की वजह से पंचायतों को जो है मजबूत करने का काम मनरेगा ने किया है। एक पैरेलल हिंदुस्तान में एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पैरेलल चली है और उसका श्रेय आता है मनरेगा को। और ये जो तोड़ मरोड़ के चीजें करने का प्रयत्न किया जा रहा है, अगर आप 3-4 चीजों के लिए लिमिट कर देंगे कि केवल मात्र ये 4 काम मनरेगा के तहत होंगे,
तो आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जाएगी कहां? क्या आप पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को, पूरे के पूरे सिस्टम को पंगु करने का प्रयत्न कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है और हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं।